ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अपूर्व ठाकुर। देश के लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। अगर आप या आपका बच्चा जेईई, नीट या CUET जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। केंद्र सरकार अब देश भर के कोचिंग सेंटर्स पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रही है। जी हाँ, कोचिंग संस्थानों के मनमाने तौर तरीके, डमी स्कूलों के बढ़ते चलन और स्टूडेंट्स के मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस को देखते हुए सरकार अब जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं का पूरा पैटर्न ही बदलने की तैयारी में जुटी हुई है। आइए जानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय का यह नया प्लान क्या है। दरअसल देश के कोचिंग सेंटर्स में बढ़ते तनाव, सुसाइड के मामलों, डमी स्कूल और सुरक्षा की कमियों को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने एक हाई लेवल 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि इस समिति का गठन जून 2025 में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी विनीत जोशी की अध्यक्षता में किया गया था। इस कमेटी का मुख्य काम था छात्रों की कोचिंग पर बढ़ती डिपेंडेंसी, डमी स्कूल के बढ़ते जाल और बड़े एंट्रेंस टेस्ट की निष्पक्षता यानी फेयरनेस की गहराई से जांच करना। अब इस समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार को कई बड़े और चौंकाने वाली सिफारिशें यानी रिकमेंडेशंस सौंपी हैं। इस 9 सदस्यीय कमेटी ने अपनी जांच के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पाई है। कमेटी का कहना है कि कोचिंग की इस गंभीर समस्या को सिर्फ इंस्टीट्यूट्स की जांच करके या भ्रामक विज्ञापनों यानी मिसलीडिंग एड्स पर जुर्माना लगाकर हल नहीं किया जा सकता। ये समस्या बहुत बड़ी है जो सीधे तौर पर हमारे एंट्रेंस टेस्ट के मौजूदा डिजाइन, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पर कम भरोसे, डमी स्कूलिंग के बढ़ते क्रेज और बहुत ही कम उम्र से बच्चों को कोचिंग भेजने की होड़ से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि सरकार अब केवल ऊपर से कार्रवाई करने के बजाय समस्या की जड़ पर वार करना चाहती है। इस समिति की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि जेईई, नीट यूजी और CUET यूजी जैसी देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं के पैटर्न को इस तरह से फिर से रीडिजाइन किया जाए ताकि इनमें प्राइवेट कोचिंग की भूमिका कम से कम हो सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य हमारे रेगुलर स्कूलों को और अधिक मजबूत बनाना है। सरकार चाहती है कि बोर्ड परीक्षाओं को फिर से विश्वसनीय यानी क्रेडिबल बनाया जाए और एंट्रेंस टेस्ट को सीधे क्लासरूम की पढ़ाई से बेहतर ढंग से जोड़ दिया जाए। यानी अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में मन लगाकर पढ़ रहा है तो उसे परीक्षा पास करने के लिए किसी भारी भरकम फीस वाली कोचिंग सेंटर के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। इस नए प्लान के तहत एक और बड़ा प्रहार होने जा रहा है जिसे हम टॉपर क्लेम मॉडल कहते हैं। अक्सर रिजल्ट आते ही कोचिंग सेंटर्स बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर टॉप रैंक्स और सिलेक्शंस का भ्रामक दावा करने लगते हैं जिससे छात्र और पेरेंट्स गुमराह हो जाते हैं। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक अब इस मॉडल पर कड़ी चोट की जाएगी। नए नियमों के तहत कोचिंग संस्थानों को विज्ञापनों में पूरी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी। उन्हें साफ साफ बताना होगा कि जिस टॉपर की फोटो वे लगा रहे हैं वो उनके यहाँ का फुल टाइम क्लासरूम स्टूडेंट था या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज यूजर था, स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था या फिर नतीजा आने के बाद उनके साथ जुड़ा था। और तो और बात सिर्फ परीक्षाओं के पैटर्न तक ही सीमित नहीं है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर समिति ने सिफारिश की है कि सरकार देश भर के कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा यानी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करे जिसमें एक कड़ा राष्ट्रीय कानून बनाना भी शामिल हो। इस कानून के तहत पूरे देश के कोचिंग संस्थानों के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर और छात्रों की सुरक्षा जैसे फायर सेफ्टी और बेसमेंट के नियम को लेकर एक जैसे कड़े स्टैंडर्ड्स तय किए जाएं। दोस्तों, साफ है कि सरकार का ये कदम कोचिंग माफियाओं के एकाधिकार यानी मोनोपोली को खत्म करने और हमारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम को फिर से जिंदा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है। अगर ये रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू होती है तो आने वाले समय में स्टूडेंट्स का तनाव कम होगा और क्लासरूम की पढ़ाई की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। अब देखना यह होगा कि शिक्षा मंत्रालय इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर फाइनल मुहर कब तक लगाता है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।